जी, वहाँ समझ फल में आता है। एक्चुअली फल को कोई महत्व दिया ही नहीं है। हाँ, मतलब फल वहाँ को पर दर्शाया गया है आज्ञाकारिता में। यस, है ना? हाँ, तो कहीं मैं जी, आपको बोल दूँ एप्पल और कल से आप एप्पल खाना बंद कर दें और नहीं, डॉक्टर ने आपको बस बोल रखा है कि हाँ, 1 एप्पल यही 1 दिन में यही खाइए। मेरे को समझना था कि मतलब इसका उद्देश्य क्या है? या जी, जी। जी, ठीक बस। है। अब ना एक बहुत अच्छे एक राइटर हैं टिम मैकग्रो, वो पोएट्री लिखते हैं। उन्होंने बोला कि एक क्रिश्चियन जो है ना, एक एक विश्वासी को इस प्रकार जीना चाहिए कि मानो आज का दिन उसके जीवन का अंतिम दिन हो। जी, आप सोचिए अगर आपको ये पता लग जाए, जैसे हिजकिय्याह राजा को पता लगा कि आप तू कुछ दिन में मर जाएगा। अगर हमको पता लग जाए कि हम 10 दिन में मर जाएंगे, तो आप मुझे बताइए आज आप क्या-क्या करना शुरू करेंगे? बोलिए क्या-क्या करेंगे आप? अपनी हर जाने पसंद को पूरा करना चाहेंगे। हाँ, हाँ और? जाने अनजाने पापों के लिए क्षमा मांग के पछतावा करके परमेश्वर के करीब आएंगे। हाँ, हाँ और? आप बड़े आत्मिक हो यार अमित जी, आपसे मतलब अपना विल बनाएंगे। विल बनाएंगे, यस यस विल बनाएंगे। हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा था। और फैमिली टाइम। अच्छा आप एक चीज अब चलो इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से पूछ लेता हूं। आपने ये सोच रखा था कि आप परमेश्वर का वचन 2026 में पढ़ना फिनिश करेंगे, शुरू करेंगे और आपको पता लग गया कि आप 10 दिन में खत्म होने वाले हैं, आप क्या करोगे? मैं सबसे पहले पानी का बपतिस्मा लूंगी। मैंने वो लिया नहीं है। लिया नहीं है। हाँ। रात दिन उसको पढ़ते रहेंगे। पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे, जितने भी आत्मिक काम है आप सब आप कर लेंगे। सबसे पहले तो पास्टर जी टेंशन हो जाएगा। टेंशन होगा, बिल्कुल होगा। पायल सिस्टर आप क्या बोल रही हैं? ठीक है ब्रदर। बोलिए सिस्टर पायल। मैंने कहा मैं परिवार को बचाना चाहूंगी और उनके लिए प्रार्थना करूंगी कि वो भी साथ ही जाएं। या देखिए ये कब होगा? जब हमें पता लगेगा, है ना? आज हमें पता नहीं है, लेकिन पौलुस क्या कहना चाहता है पता है? बी वाइज बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। वहां कम से कम 10 दिन का पता तो है, लेकिन यहां तो अगले दिन का भी पता नहीं है। सो जो हम पता लगने के बाद करें, उसको अगर अभी हम कर ले, वो है विजडम, वो है बुद्धिमानी। सिस्टर पायल समझ पा रहे हैं ना आप? हाँ जी। Yeah, that is what Paul says. Be wise and seize every opportunity because we don't know about tomorrow. तो वो मैक ग्रो क्या कह रहा है? Live like you are dying today. ऐसे जियो कि आज आप मरने वाले हो, तो आप कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ आप करेंगे। आप वो सारे काम कर लेंगे जो आपने 6 महीने बाद के लिए रखे हुए हैं। बोले यार मैं हम दिसंबर में जाएंगे, जनवरी में उससे मिलेंगे, आप आज ही कर लोगे सब कुछ। आप ना रेस्टलेस हो जाओगे। एक बार ऐसे ही किसी को मैंने बोला कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो किसी ने मुझे यही शायद जवाब दिया, इसलिए तो हम रोज दारू पीते हैं और एंजॉय करते हैं कि जितना एंजॉय कर या वो तो आयशिया में लिखा है कि उनके लिए एक ही बात है, खाओ पियो और शादी करो और एंजॉय करो लाइफ में। लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में रोमन्स 14 में लिखा है 17 में, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। अब वो वर्ल्डली व्यू है, उनका वर्ल्डली व्यू, लेकिन एक क्रिश्चियन व्यू ये होना चाहिए कि आज जो प्रभु ने मुझे दिया, मुझे नहीं पता कल है या नहीं है, आज मैं अपना काम पूरा कर लूं। मेरी मां जब भी मेरा कोई दोस्त घर पे आता था, उनको वचन सुनाती थी और एक बात और कहती थी, अगर तूने यीशु को ग्रहण नहीं किया तो तू नरक में जाएगा। तो मैं उनको बोलता था, मम्मी आप ऐसे तो मत बोलो यार, मेरे दोस्त हैं, आप मतलब थोड़ा तो नरमाई रखो। तो पता है क्या बोलती थी? मुझे नहीं पता ये फिर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल पता नहीं मैं होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मुझे बोलना है। और वास्तव में ऐसा हुआ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था विनय सैनी, वो कुछ दिन पहले मेरे पास आया, उसको मम्मी ने सुसमाचार सुनाया
और उसने प्रार्थना भी की, और कुछ ही दिनों के बाद में पता लगा कि वो ड्राइव करते करते हार्ट अटैक से उसका डेथ हो गया 47 ईयर्स एज। सो हमें नहीं पता कि हम कब तक हैं, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो प्रभु बोलेगा, बेटा कितना मिला था? 50। क्या क्या किया मेरे लिए तूने 50 में? हिसाब तो मांगेगा ना, आपको जिसने दिया है उसका हिसाब तो पूछेगा वो। तो आप ये मत कहना 50 साल में से 30 साल तो मैं सोया, 10 साल खाना खाया। सो प्रभु के लिए क्या किया? What we have done for the Lord. सेकंड तिमोथी 2 अध्याय उसका 15 वचन। सेकंड तिमोथी अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करवाने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। राइटली डिवाइडिंग, यानी जो वचन मिला है उसको राइटली डिवाइड करना, लज्जित ना होना पड़े। यानी जब सीखने का समय हो तो सीखो, और जब डिलीवर करने का समय हो डिलीवर करो, लज्जित ना होना पड़े। यानी हम कई बार ना जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है, वो इसलिए होता है कि देखते हैं 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड है कि ये कैसा काम कर रहा है। तो जब वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको फिर नौकरी पर रखते हैं। तो दे आर वाचिंग द परफॉर्मेंस। सो परमेश्वर भी ना हमें अपॉर्चुनिटी देता है और फिर देखता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर रहे हैं, फिर देना ही बंद कर देता है। वो टैलेंट्स के समान है, एक को 5, एक को 2, एक को 1। 5 वाले ने 5 और कमा लिए, 2 वाले ने 2 और कमा लिए, 1 वाले ने क्या किया? उसको गाड़ के रखा, उसने अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल नहीं किया। उसको भी एक अवसर मिला था, वो 1 और करके 2 कर सकता था, लेकिन उसने दबा के रख दिया उसको। मालिक आया, पूछा तेरा कहां है? बोले मैंने मिट्टी में दबा दिया था कि कहीं वो नुकसान ना हो जाए। तो उससे वो लेके जिसके पास था उसको दे दिया। सो कई बार हम मिस कर जाते हैं उन बड़ी अवसरों को जो प्रभु हमें देना चाहता है, खासकर हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारी सेवकाई के क्षेत्र में। लेकिन हम उनको पहचाने और उनको यूज करें और परमेश्वर की महिमा कर सकें उनके द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने टैलेंट्स के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा, है ना। आपके पास जो कुछ है वो सब आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज आपके पास ऐसी नहीं होगी जिसको आप यूज ना कर पाए। इवन अंधे लोग, वो भी अंधेपन को भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, गवाहियां देना शुरू कर देते हैं। अंधे लोगों के बीच में मैं एक बार गया, करीब 300 अंधे, वहां पर सत्संग चल रहा है। उनके पास लिपि है उनकी, वो जो अंधे लोग पढ़ते हैं ना, वो उस बाइबल में वो बाइबल पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, सत्संग करते हैं। मैंने कहा प्रभु हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम यूज नहीं कर रहे, एंड दे डोंट हैव एनीथिंग बट दे आर यूजिंग इट। सो यूज एवरी अपॉर्चुनिटी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी पास्टर जी। अभी Yes. प्रभु ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुझसे अभी ही बात करी, जब बहन बीबा तिवारी जी शेयर कर रही थी। तो मैं आज ही मेरे को शाम को मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर एक दिन के लिए, मुझे नहीं पता इस बारे में। और यहाँ पे वो श्री साई सेलम एक वो आइडल वर्शिपिंग की बहुत फेमस जगह है, वहां पर आने के लिए देहरादून से आएंगे और 2-3 दिन में चले जाएंगे। तो मेरा मन बड़ा ही दुखी हुआ इस चीज को लेकर ना, कि मैंने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना में क्या कमी रह जा रही है। जो अभी मैं ये मैसेज के दौरान भी मैं यही प्रभु से आंख बंद करके प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा क्या कमी रह जा रही है प्रभु कि इतना मतलब आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो उनको, ये सब चीजें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, मेरी प्रार्थना करने के बाद भी ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। और तभी ये बहन ने ये गवाही दी। तो मतलब मुझे मन में ऐसी ठंडक पड़ गई, मैंने पवित्र आत्मा का बहुत धन्यवाद करा, अभी भी कर रही हूँ, कि प्रभु ने जब कार्य करना है वो किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। और मैं इतनी रेस्टलेस हो रही थी, मुझे लग रहा था मैं कैसे सोऊंगी अगले 4 दिन भी, नींद नहीं आएगी इस चीज को टेंशन लेकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु का, और इस गवाही के लिए भी धन्यवाद। देखिए हम जो भी कुछ बोलते हैं किसी के लिए वो प्रभु काम में ले आता है। अब वो सिस्टर बीबा की तिवारी, उन्होंने जो बात बोली वो बहन पायल के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन गई। सो इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरी बातों को गुप्त नहीं रखा, मैंने उनको बोला, और जब बोला तो दूसरों के लिए वो आशीष बन गया। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसके 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं, जेम्स 4:14, वहां पर लिखा है
और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। आज हम जो अर्थली लाइफ जी रहे हैं, जो जीवन हम यहां पर जी रहे हैं, ये इतना तेजी से बीतता है कि जैसे भाप इवापोरेट हो जाती है ना, ऐसे इवापोरेट हो जाती है। हमारा जो धन है और हमारा जो पोसेशन है, हमारे पास जो भी धन, हमारी जो भी चीजें हैं, वो किसी और को दे दी जाती हैं। हम जो नौकरी कर रहे थे उसको कोई और आकर भर लेता है। हमारे परिवार के लोग भी हमको बस याद करते हैं थोड़े समय के लिए, उसके बाद याद करने का फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ती चली जाती हैं और उसके बाद भुला दिए जाते हैं। परंतु जो कुछ हम इस संसार में रहकर अनंतता के लिए करते हैं, वो हमेशा रिमेन रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट है, वो कभी खत्म नहीं होता। That will be not only remembered in this world, यहां सिर्फ नहीं, वो परमेश्वर भी उसे रिमेंबर करता है। सो एक दो वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। Psalms 102, भजन संहिता 102, उसका 3 वचन और उसका 144 और 4 वचन, 2 वचन पढ़ लीजिए एंड विल फिनिश। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुगदी के समान जल गई हैं। दिन कैसे कैसे जाते हैं? हाँ, धुएं के समान। देखिए 2025 उसका जनवरी महीना खत्म, मतलब साल का 1 महीना खत्म ही हो गया और ये हम आज 4 तारीख में पहुंच गए फरवरी में। बिल्कुल धुएं के समान है ना, उड़ता है फिर गायब हो जाता है, ऊपर की तरफ ही जाता है ना, गायब हो जाता है। हमारे दिन भी ऐसे हैं। 144 का 4 भी देखिएगा। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। अभी यहां पर सांस के समान बोला है ना, ब्रीदिंग, और उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। ढलती हुई छाया यानी खत्म होने वाली है। जितना समय प्रभु ने हमें दिया, पॉल हमें यह कहना चाहता है कि जो समय प्रभु ने हमें दिया उस समय को हम क्या करें? यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें। हम ये रिग्रेट ना करें कि अरे हम ये कर सकते थे, हमने किया नहीं, प्रभु ने तो मौका दिया, अगर नहीं किया तो ये किसकी गलती है? प्रभु की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। सो लेट अस बी वाइज, और लेवी के समान, दाऊद के समान, गिदियोन के समान, पतरस के समान, जैसे ही मौका मिला तुरंत खड़ा होकर प्रचार करना शुरू कर दिया। 3000 लोग विश्वास में आ गए। गिदियोन डरा हुआ एक नौजवान, जैसे ही मौका मिला खड़ा हो गया, मिद्यानियों से उसने लोगों को जिता दिया, इजरायलियों को। ये सब अवसर थे उनके लिए और उन्होंने उस अवसर को इस्तेमाल किया। आप जब भी किसी घर में जाएं, हो सकता है बहुत बीमार व्यक्ति वहां पर हो और डॉक्टर्स ने उनको बोल रखा हो कि अब यहां कुछ नहीं हो सकता। आप पता है क्या करना? इस बात से निराश मत होना। आप ये कहना कि शायद ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, प्रभु मुझे इस घर में इसलिए लाया है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। मैं अभी मतलब इस क्लास के शुरू होने से थोड़ा पहले करीब 8:45 बजे मैं घर से आया, मैं और शीलू। आज सुबह जब मैं बेटे के मैरिज के लिए किसी को इनवाइट कर रहा था, हमारे बहुत पुराने एक मित्र, उनका नाम कुलदीप है, उनकी जो वाइफ है हेमा, बहुत सुंदर एक बहन थी। मुझे आज सुबह पता लगा कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया और मैं तब से बहुत रेस्टलेस था। मैं और शीलू उनके घर गए और हम उनसे काफी देर हमने बात किया। वो वन साइड से पैरालाइज है, लेकिन उन्होंने पहचान लिया हमको। और जब क्लास का टाइम हो रहा था तो मैंने बोला कि मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जाने से पहले क्या मैं एक बार प्रार्थना कर लूं? तो बोले हाँ हाँ, क्योंकि वो हिंदू है, उनको नहीं मालूम प्रार्थना। बोले हाँ हाँ कर लो। तो मैं खड़ा हो गया तो वो भी खड़े हो गए, क्योंकि उनको नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि वो कुछ पता नहीं है। मैंने कहा नहीं, जैसे भी आप इजीली खड़े हैं, आप प्रार्थना हम करेंगे। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। आई प्रेड फॉर 3-4 मिनट मैंने प्रार्थना किया होगा। मैं आपको कहूं, वो भाई कुलदीप, उनकी वाइफ जो पैरालाइसिस है, वो उनकी बेटी और कुलदीप का भाई एक महेश,
ये सब लोग रो रहे थे और मुझे गले लग के बोला, तुमने मुझे रुला दिया। एंड शी वाज सो हैप्पी उस प्रार्थना के द्वारा। वो बोली मैं शादी में जरूर आऊंगी। वो अभी चल नहीं सकती, लेकिन बोली शादी में मैं जरूर आऊंगी। और मतलब बोल भी नहीं सकती, बट उनके एक्शन से लग रहा था कि शी वाज सो हैप्पी। और मैं आपको सच बताऊं, जब मैं सोच रहा था ना कि मैं प्रार्थना करूं, तो मेरे मन में एक और विचार आया, यार ये लोग तो प्रार्थना करने वाले नहीं है, इनको कैसा लगेगा। लेकिन मैंने उसी समय उस विचार को कैंसिल किया। मैंने कहा नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। कई बार आपके मन में भी ऐसा विचार आएगा, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, आप उस इशू को उन लोगों के सामने रख सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके। और हो सकता है वो एक कार्य जो आपने किया है वो उन्हें प्रभु की ओर आकर्षित करने का माध्यम बना दे। यस पूनम। सर आप सही कह रहे हैं, ऐसे विचार आवे हमारे मन में कितनी बार कि ये तो प्रार्थना नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, और इसी वजह से फिर हम छोड़ देते हैं, हम करते नहीं। लेकिन पूनम छोड़िए मत, उस समय प्रार्थना करना है ना, प्रभु पर भरोसा करना और प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु आपको लेके इसलिए वहां गया है कि आप प्रार्थना करें। और अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे ना, आप बाहर आने के बाद बहुत रिग्रेट करेंगे, अरे मुझे करना चाहिए था, करना। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, मैं भी रिग्रेट करता हूँ, मुझे भी बुरा लगता है कि मैंने किया नहीं, मुझे करना चाहिए था। और भी ऐसे लोगों को लगा होगा ना, कई बार जरूर लगा होगा। मैं भी बताना चाह रही हूँ, मुझे प्रार्थना करने भी पूरी तरीके से नहीं आता है, पर जो मैं वो लोगों के पास आती हूँ या फिर किसी का आता है वो प्रेयर रिक्वेस्ट, मैं देखती हूँ, स्वाइप करती हूँ, जाती हूँ, लेकिन इतना मेरे अंदर बेचैनी हो जाता है कि जब तक मैं उसको प्रार्थना ना करूँ मैं चैन नहीं मिलता। अगर मैं सो भी जाऊँ देख के, फिर मेरे को जग के और 1 घंटे बाद करना है, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं प्रेयर करके ही सोती हूँ, जबकि मेरे को पूरी तरीके से नहीं आता प्रेयर करना। कोई बात नहीं, प्रार्थना करना क्या है, पिता से बात करने में कोई लैंग्वेज थोड़ी चाहिए। आपका हृदय अगर पिता के साथ कनेक्टेड है तो वो प्रार्थनाओं को सुनता है। बस बस आपको प्रभु ने प्रार्थना का गिफ्ट दिया बहन, आप प्रार्थना कीजिए। और लोग करते हैं उस तरह से नहीं आता मुझको। आपकी प्रार्थना बहुत लोगों को छुटकारे का कारण बनाएगी। आप प्रार्थना कीजिए, आप सीखना शुरू कीजिए। मत्ती 6 अध्याय, उसका 9 से लेके पढ़ना शुरू कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। और जैसे पिता से कुछ नहीं, जैसे पिता से बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते रहते हैं कि हमको ये चाहिए, हमारे लिए ये करो, आपको ऐसा करना होगा, ये सब प्रार्थना ही है एक तरह से। तो वो सीखने की आवश्यकता नहीं है, आप धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपको सिखाना शुरू करेगा। ठीक है जी, चलिए लेट्स प्रे, हम प्रार्थना करें। एंड